अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आजकल फरवरी का मंथ चल रहा है और आप लोगों की खुद की नज़रों के सामने से भी गुज़रा होगा कि टमाटर बहुत ही सस्ते हो गए हैं। तो कराची वालों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ये वीडियो होने वाली है कि आप लोग किस तरह से टमाटर को ख़रीद कर उन्हें अपने लिए प्रिज़र्व कर लें और अपने लिए उनको स्टोर कर लें कि किस तरह से आपको ये उन दिनों में काम आएंगे जब ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। जिस तरह से हमेशा यही देखा गया है कि रमज़ान से पहले टमाटरों के दाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ख़ुसूसन रमज़ान में तो इन चीज़ों को लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मुतवसत तबके के लोग टमाटरों से महरूम होकर रह जाते हैं और खाना पकाने के दौरान टमाटरों की ज़रूरत बहुत शदीद होती है और ख़ास तौर पर रमज़ान में नित नए पकवान पकाने के दौरान टमाटरों की शदीद किल्लत महसूस होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि टमाटरों को आप सेव कर लीजिए, उनको आप किस तरह से अपने लिए रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं और इसको किस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में बताऊंगी। मैं टमाटर ख़रीदने गई और वहाँ पर मुझे टमाटर बहुत ही सस्ते मिले। एक बार मैंने 30 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर ख़रीदे, एक बार यही इसी तरह के साफ़ सुथरे अच्छे और रसदार टमाटर मैंने 20 रुपए किलो के हिसाब से भी ख़रीदे। लेकिन जब ये वीडियो मैंने बनाई तो टमाटर 30 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे थे और इसी तरह से मैंने इन टमाटरों को ख़रीदा और अब आप लोगों के लिए वीडियो तैयार हुई है। आप लोग इस वीडियो को देखिए पूरा मुकम्मल ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो सही तरह से समझ में आए और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। 30 रुपए का 1 किलो टमाटर, 30 रुपए का 1 किलो टमाटर, लाल वाले कड़क वाले 30 रुपए के 1 किलो टमाटर। 100 रुपये के करने अभी बहुत है, बाकी आपने 100 रुपए के रख दो। 30 रुपए किलो आलू भी 30 रुपए का 1 किलो टमाटर, टमाटर 30 रुपए का 1 किलो। चलो टमाटर लो, 30 रुपए का 1 किलो, 30 रुपए का 1 किलो। टमाटरों को धोने के बाद उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से स्टोर किया जा सकता है। इसके स्टोर करने के बहुत सारे तरीके यूँ तो मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे तो बहुत ही महंगे महंगे टमाटर ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं जब टमाटरों की किल्लत मार्केट में सामने आती है। आप लोगों को ये चाहिए कि इनको अपने तौर पर किसी भी तरीके से स्टोर कर लें। अगर आपके पास फ्रिज मौजूद है तो स्टोर करना बहुत ही आसान है। मैं कोई ज़्यादा मेहनत तलब काम अमूमन टमाटरों को सेव करने के लिए नहीं करती। इनको लाने के बाद देखा जाए कि ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई दाग धब्बा मौजूद नहीं है और ख़ास तौर पे ये देखा जाए कि ये बिल्कुल नरम नहीं है, यानी कि सख्त और लाल टमाटर आप अच्छी तरह से सेव कर सकते हैं। इनको सिर्फ धो लेना ही काफ़ी होता है। इनको धोकर किसी अच्छे प्लास्टिक बैग में डालकर डीप फ्रीज़र में रख दीजिए। अगर आपके पास डीप फ्रीज़र नहीं है तो आप फ्रिज के ऊपर वाले यानी कि बर्फ़ के खाने में इसे रख सकते हैं और इसे सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त निकालिए जब आपको इसे पकाना हो, यानी कि आपको इसे पकाना मतलूब हो और आपको इसकी ज़रूरत हो। एट अ टाइम आप इसको निकाल कर सिर्फ 10 मिनट नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये आइसक्रीम की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इन्हें अच्छी तरह से काट कर इसे किसी भी तरह के यूज़ में ला सकते हैं और इस तरह से आपकी अच्छी खासी बचत हो जाएगी। सिर्फ टमाटर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को सेव किया जा सकता है। कुछ लोग इसका पेस्ट बना लेते हैं और इसके पेस्ट को डीप फ्रीज़र में क्यूब की शक्ल में या थैलियों की शक्ल में रख लेते हैं, लेकिन क्या है कि क्यूब तो ये वैसे ही बने हुए हैं तो इसे क्या ज़रूरत है मज़ीद और हमको इतना इसके लिए क्यूब बनाने की। ये सिर्फ क्यूब की शक्ल में ही तो आपको नज़र आ रहे हैं। आप इसे थैली में रख दें और एक एक टमाटर या 2-3 टमाटर जितने भी आपको ज़रूरत हो आप इसे लाकर इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा ये कि कुछ लोग इसे प्लास्टिक की थैलियों में इसका पेस्ट बना के रख देते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो पेस्ट की थैली जब आप निकालेंगे तो फिर आपको पूरी थैली यूज़ करनी पड़ेगी। इस तरह से ये आपका बहुत ज़्यादा ज़िया होगा कि आपको चाहिए था थोड़ा सा और आपको इस्तेमाल पूरा करना पड़ा, क्योंकि एक दफ़ा ये मेल्ट हो जाएगा, दोबारा इसको आप जब सेव करेंगे या रखेंगे तो उसकी वो कंडीशन बाकी नहीं बचेगी।
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।